कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में बच्चों हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हमें इन 3 कंपाउंड में, क्योंकि हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें ऑर्डर देखना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट कौन देने वाला है। वो पायरोल देगा या वो फिरैन देगा या फिर वो बच्चों थायोफीन देगा। पहले तो हमारा क्वेश्चन यही रहेगा, इसको सॉल्व करना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन फास्ट देने वाला है। ठीक है, बाद में हम उनको करेंगे कि पायरोल कैसे करेगा, फिर कौन कौन सी रिएक्शन फिरैन देता है और कौन सी थायोफीन देता है। ठीक है, हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसके साथ आप बेंजीन को भी मान लीजिए एक बार। ठीक है, किसको? बेंजीन को। अब आप ये बताइए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब आपको बताना मुझे क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती है जिसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, तो वो किसके पास जाना पसंद करेगी? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, वो उसी के पास जाएगी। तो हमें यही कंपैरिजन करना है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके पास है। ठीक है ना। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को? अब देखो सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इन चारों के पास क्या इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस चीज़ से तो सॉल्व हो नहीं रहा। अब देखो ये तो है तीनों की तीनों 5 मेंबर्ड रिंग। कैसी है? 5 मेंबर्ड रिंग है। और ये कैसी है बच्चों? 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, अब एक तो 6 मेंबर्ड रिंग के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मेंबर्ड रिंग के पास क्या है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। एक 5 मेंबर्ड रिंग के पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ डेंसिटी ज़्यादा किसके पास है? एक तो 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और 6 ही कार्बन के पास क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है। और यहाँ पे 5 है और 5 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर है। समझ में आया होगा कि इनके पास जो 5 मेंबर्ड रिंग है उनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो जिसके पास डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल तो उसी के पास जाएगा। मतलब कि ये तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि बेंजीन से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया गया और यहाँ पे कोई और स्पीशीज़ आके आ गई है, अटैक कर दिया उसने। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि बेंजीन तो इन सब में से लास्ट रह गया, इसको लास्ट पोजीशन मिल गई 4th। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अब देखो एक चीज़ और सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। अगर डोनेशन की बात आए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात आए, तो नाइट्रोजन पहले देगा या ऑक्सीजन पहले देगा? सबको पता है नाइट्रोजन पहले देगा। एक चीज़ और सॉल्व हो गई कि जो क्या है बच्चों? फिरैन है। जो फिरैन है वो इस पायरोल से तो बाद में ही देगा, मतलब इससे फास्ट तो देने वाला है नहीं। मतलब फिरैन से फास्ट कौन देगा? पायरोल देगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और सॉल्व करनी रह गई, इसको किसको? नाइट्रोजन वाले को और सल्फ़र वाले को और एक बार कंपेयर करते हैं। अब देखो बच्चों, वैसे तो हमें ये लग सकता है कि भाई सल्फ़र की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन सबसे कम है, तो इसका मतलब वो तो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो वो दे सकता है, पर एक तो है सल्फ़र का साइज़ ऑर्बिटल का है इतना बड़ा, और एक है कार्बन, मतलब इसको यहाँ पे डोनेट करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। कार्बन का साइज़ है इतना। तो बच्चों ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। बात समझे? तो इसी वजह से जो पहला नंबर मिलेगा किस में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो तो मिलने वाला है किसको बच्चों? पायरोल को। ऑल ओवर ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया बच्चों? सबसे पहले आ गया पायरोल। ठीक है, फिर कौन आ गया है? फिरैन। कौन आ गया बच्चों? फिरैन। फिर कौन आ गया? थायोफीन। और फिर कौन आ गया बच्चों? बेंजीन। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमारे पास आ गया किस चीज़ का? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो गई किसके पास? पायरोल वाले के पास। मतलब कि अगर आप कंपेयर करें कि कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा आके, तो वो सबसे पहले किस पे आके अटैक करेगा? पायरोल के पास। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, आप ये पायरोल बना रहे हैं। ठीक है, क्या है? यहाँ पे पायरोल बना रहे हैं। आप नंबरिंग कैसे करते हैं वो मुझे बताओ। सबसे पहले इसको एक फर्स्ट पोजीशन देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और ये है 4th, और ये है बच्चों 5th। अब यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, मतलब ये 1 हो जाता, इधर 2 हो जाता, बात तो बराबर रहनी थी, क्योंकि वो क्या है? एक जैसा ही है सारी जगह, कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो अब देखो
अब हमें ये पता करना है भाई इलेक्ट्रोफाइल आएगी तो वो आएगी कहाँ पे, मतलब वो सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगी, थर्ड पे करेगी, फोर्थ पे करेगी, फिफ्थ पे करेगी, वो कहाँ पे अटैक करने वाली है, ये क्वेश्चन और सॉल्व करना है। अब देखो ज़रा, आपने जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाई थी। तो सबसे पहले आपका काम क्या है बच्चों, अभी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। किस चीज़ की, पायरोल की। मैं जल्दी जल्दी आपको सिखाऊंगी ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। बहुत ध्यान से देखते जाना, ठीक है। आपको क्या बनाना है, सबसे पहले तो पायरोल बना देना है। और पायरोल के पास यहाँ क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं। ये लोन पेयर इसका यहाँ पे क्या किए जाएंगे, डोनेट किए जाएंगे। और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इस कार्बन पे आ जाएंगे, किसके जैसे, एज ए नेगेटिव चार्ज। अब देखो क्या स्ट्रक्चर बन गई है, बहुत ध्यान से समझना, और आपको भी साथ साथ बनानी है, नहीं तो बनानी नहीं आएगी। नाइट्रोजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे है, यहाँ आ गया क्योंकि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ गया बच्चों डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे इस कार्बन के पास, ठीक है। अब बनाओ इसको, ये क्या स्ट्रक्चर बन गई है, इसको ऐसे बना लीजिए। यहाँ आ गया नाइट्रोजन, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये H तो रहेगा ही बच्चों सारी जगह, ठीक है, इसको गायब मत करना। और ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब आ गया यहाँ डबल बॉन्ड क्योंकि ये डोनेट किया गया था, और यहाँ आ गया है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब फिर से बनाइए। अब क्या करना है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इस बॉन्ड पे आ जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कार्बन के पास। तो अब क्या स्ट्रक्चर बन गई, जो डबल बॉन्ड ट्रांसफ़र कराए हैं उसको तो वहाँ बना दीजिए, और जहाँ डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए हैं वहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे ये आ गया बच्चों नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे आ गया क्या, डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे पहले से ही क्या था, ये यहाँ पहले से ही क्या था बच्चों, डबल बॉन्ड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप सबको। अब फिर से क्या होने वाला है कि भाई ये जो क्या है, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, और इस नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही, और ये जो पाई आपका बॉन्ड है ये इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। बनाओ, अब क्या बन गया कि भाई नाइट्रोजन पे यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और नहीं ये नेगेटिव चार्ज नहीं, ये आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये ख़त्म हो जाएगी, लास्ट बनेगी अब की बार कि ये जो नेगेटिव चार्ज है अब ये ट्रांसफ़र किया जाएगा बच्चों इस बॉन्ड पे, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये वापस किसके पास आ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। तो वापस से आपकी जो स्ट्रक्चर थी ओरिजिनल वो बन गई है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन को बनाना मत भूलना। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से देखो कि नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आया है। एक तो देखो, एक तो इस पोजीशन पे आया है कि नहीं आया है, और एक आया बच्चों कौन सी पोजीशन पे, एक आया यहाँ पे, ठीक है, इधर आया है, और एक यहाँ पे, ये कौन सी पोजीशन है, मान लीजिए आप इसको सेकंड बोल रहे हैं, सेकंड बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। और फिर एक कहाँ आया बच्चों, एक आया है देखो इस पोजीशन पे, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सी पोजीशन पे आए हैं अभी एक बार लिख लेते हैं। एक आया भाई सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, सेकंड पे आया है, एक बार आया थर्ड पोजीशन पे, और एक बार आया है फिफ्थ पोजीशन पे, ऐसे ही आया है, और यहाँ पे भी आया है फोर्थ पे। अब हमें यूँ देखना है, अब हमें क्या डिसाइड करना बच्चों, अटैक होगा कहाँ पे, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी बनने वाली है। आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है बनानी आनी चाहिए, बहुत अच्छे से बनानी आनी चाहिए। तो अब ये देखो कि अटैक अगर सेकंड पोजीशन पे हुआ तो क्या होगा, अगर अटैक थर्ड पोजीशन पे हुआ तो क्या होने वाला है, अब हमें वो देखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा देते हैं बच्चों, किस पे, ये यहाँ पे है और ये H है, और हम करा देते हैं बच्चों सेकंड पोजीशन पे, किसका अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आई है और ये अटैक कर रही है यहाँ पे, ये कैसे अटैक कर सकती है, तब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, तो ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, ये पहले ऐसी दिखाई पड़ेगी आपको कि यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे होगा बच्चों डबल बॉन्ड, इनकी बात क्लियर है। और क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाली है किस पे बच्चों, इस पे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, क्लियर हो गया। तो यहाँ जोड़ दीजिए इस इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये आ गई यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो डबल बॉन्ड है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे, ठीक है ना।
अब देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, बहुत ध्यान से देखो। ये है N और इधर लगा दीजिए H, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आई है, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, इस कार्बन ने अब इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ आ गया पॉजिटिव। तो आपके पास ये क्या है, ये यहाँ पे है नाइट्रोजन, इसके पास है लोन पेयर, ये यहाँ डोनेट कर देगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी आपके पास। स्ट्रक्चर कुछ ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच्चों, और यहाँ पे है इलेक्ट्रोफाइल और ये डबल बॉन्ड, और एक यहाँ है डबल बॉन्ड, ठीक है। ये कब बनी है, ये कब बनी है मुझे ये बताओ। ये स्ट्रक्चर तब बनी है, तब कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे क्या आया बच्चों, सेकंड पोजीशन पे तब इलेक्ट्रोफाइल आया है। अब आपको क्या देखना है, तब कौन सी पोजीशन पे आए, तब थर्ड पोजीशन पे क्या अटैक करे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पे। अब देखो थर्ड कौन सी पोजीशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो पहले तो ये दिखा दो कि भाई ऐसे ऐसे क्या होता है, पायरोल होता है। पायरोल अगर थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे अटैक करना है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, है ना। तो आप ऐसे बना दीजिए कुछ, ये नाइट्रोजन और यहाँ पे है इसका H, और यहाँ आ गया नेगेटिव, और इस कार्बन पे आ गया बच्चों पॉजिटिव, और यहाँ है डबल बॉन्ड। बात क्लियर हो गई। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और कहाँ अटैक कराएगा, मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज देता है, मतलब नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करता है, ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया बच्चों। अब जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, इसको ये नाइट्रोजन डोनेट करने वाला है अपने लोन पेयर। तो अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनी। कंपेयर करेंगे हम, अगर सेकेंड पोजीशन पे अटैक होता है तब क्या हो जाता है, तो यहाँ आ गया बच्चों ये डबल बॉन्ड, और यहाँ है इलेक्ट्रोफाइल, और एक डबल बॉन्ड है ए यहाँ पे। नाइट्रोजन पे क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, मतलब जैसे ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होता है, ये वाला बॉन्ड फटाफट यहाँ आ जाता है, ठीक है। मतलब एक ही बारी में हो जाता है ये, कि जैसे ही नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉन्ड पे डोनेट कर देता है, ये जो डबल बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। तो ये जो बॉन्ड है ये क्या है बच्चों, यहाँ से हट करके, मतलब कि ये जो बॉन्ड आपने बनाया है, ये जो बॉन्ड है यहाँ इससे हटा दो इसको, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों एक बार इस नाइट्रोजन की हालत देखो ज़रा, कितनी अच्छी बना दी हमने। अच्छी इन द सेंस कि नाइट्रोजन के देखो एक बॉन्ड, 2, 3, 4 और 5, इसकी तो हालत ख़राब हो गई है। 5 बॉन्ड बना लिए उसने, मैक्सिमम वो 4 कर सकता है, मैक्सिमम 4 कर सकता है, यहाँ पे तो हमने उसके 5 बना दिए हैं। तो मतलब कि ये सबसे अनस्टेबल कंडीशन हो गई। तो थर्ड पोजीशन पे तो अटैक ज़्यादा स्टेबल नहीं है। थर्ड पोजीशन पे ये आया था, ये इतना अनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। यहाँ नाइट्रोजन की इतनी हालत नहीं हुई है, यहाँ पे उसने 4 बॉन्ड ही बनाए हुए हैं। तो मतलब कि यहाँ स्टेबल कंडीशन है। तो बच्चों जो अटैक का मतलब कहाँ पे अटैक करने वाली इलेक्ट्रोफाइल, वो क्या ऑर्डर रहता है, सबसे ज़्यादा फास्ट करेगी, मतलब कि पहले आएगी सेकंड पोजीशन पे आएगी कोई इलेक्ट्रोफाइल है, फिर वो आती है 5th पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे बच्चों, 5th पे। फिर कौन सी पे आती है, 3rd पे। तो ये ऑर्डर रहता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का। और ये आपको किसके लिए, पायरोल में भी यही याद रखना है, फ्यूरैन में भी यही याद रखना है, और थायोफीन में भी यही याद रखना है। ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना।